हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मॉड एन काउंटर्स। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप के काउंटर्स डिज़ाइन करे, जिसमें सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस अप काउंटर, सिंक्रोनस डाउन काउंटर, देन असिंक्रोनस की कैटेगरीज, फिर अप डाउन काउंटर। तो हमने बहुत सारे काउंटर्स डिज़ाइन करे। ओके, आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट तक की काउंटिंग करनी है। सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम 3 बिट काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर मैं एक 3 बिट काउंटर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए? मुझे 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। और इस 3 बिट काउंटर से मैं 0 से 7 तक की काउंटिंग कर सकता हूँ। ओके, सो मैक्सिमम जो काउंटिंग मैं कर सकता हूँ वो 7 तक कर सकता हूँ। बट मैं कुछ ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे 0 टू 5 तक ही काउंट करना है या 0 टू 4 तक ही काउंट करना है। तो इन काउंटर्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए, किस तरीके से आपकी काउंटिंग 4 के बाद 5 6 7 को काउंट ना करे। तो ऐसे सारे ही काउंटर्स या ऐसी डिजाइनिंग हम पढ़ते हैं मॉड एन काउंटर में। तो यहाँ पे मैंने मॉड 5 काउंटर का एग्जांपल लिया है। तो मॉड एन काउंटर का मतलब है कि आप एन स्टेट तक काउंट करेंगे, और काउंटिंग जो होती है वो हमेशा स्टेट से 1 माइनस होती है। तो हम क्या करेंगे? तो अगर मैं 5 मॉड 5 काउंटर बना रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग करूँगा? मेरी काउंटिंग होगी 0 से 4 तक। ओके, कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 4 तक। तो ये सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कैसे काउंटिंग करेगा, मतलब क्या प्रोसेस होगा कि आपको 4 के बाद की काउंटिंग्स नहीं मिल रही हैं या नहीं मिलेंगी। ओके, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको, जैसा हमने सिंक्रोनस काउंटर्स की डिजाइनिंग में देखा था कि हम प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, उसके बाद कौन सा फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं, कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहे हैं, उन सबको हम एक टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टेट डायग्राम से समझा देता हूँ। देखिए, ये स्टेट डायग्राम है। ये पहली स्टेट है। क्या है स्टेट? 0 0 0। तो आपने 0 से स्टार्ट किया, दिस इज योर 0। ये आप 1 पे गए, देन 2, देन 3, देन 4, और 4 के बाद क्या हो जाना चाहिए? फिर से उसे 0 पे चले जाना चाहिए। मतलब आप 0 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड देन अगेन 0। फिर 0 के बाद 1 2 3 4 देन अगेन 0। क्लियर? तो क्या क्या काउंट किया आपने? देखिए, 0 1 2 1 2 3 4 5, 5 स्टेट्स काउंटिंग करी। काउंट करी आपने, 5 स्टेट काउंट करी, और नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक गई आपकी? 0 से 4 तक। क्लियर? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे मॉड 12 काउंटर बनाना है, ओके, क्या बनाना है? मॉड 12 काउंटर। तो मैं मॉड 12 काउंटर का मतलब क्या होगा कि वो कहां से कहां तक काउंट करेगा? 0 से 11 तक। तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको एक 4 बिट काउंटर चाहिए होगा। आप एक 4 बिट काउंटर यूज करेंगे, और 4 बिट काउंटिंग की मैक्सिमम काउंटिंग कहां तक होगी? 15 तक। आपको चाहिए मॉड 12 यानी कि 11 तक आप काउंटिंग उससे कर सकते हैं। ओके, क्लियर? आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको स्टेट टेबल से ये देखना है, इस स्टेट डायग्राम से, कि आप कहां से कहां तक जा रहे हैं। तो आप कहां से कहां तक गए? 0 से 4 तक। क्लियर? 0 1 2 3 4। अब इसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जैसा हमने सिंक्रोनस काउंटर्स में डिजाइनिंग की थी, वैसे ही हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे। तो हमने क्या किया? प्रेजेंट स्टेट की टेबल बनाई। तो ये जो है आपके क्यू सी क्यू बी क्यू ए, हम क्या यूज कर रहे हैं? एक 3 बिट काउंटर। हम एक 3 बिट काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, और ये है आपकी प्रेजेंट स्टेट। क्या है आपकी? ये प्रेजेंट स्टेट्स। ओके, और ये है आपकी नेक्स्ट स्टेट। ये है आपके नेक्स्ट स्टेट्स। क्लियर? तो देखिए, क्यू सी क्यू बी क्यू ए, देन ये हो जाएंगे आपके क्यू सी प्लस वन, क्यू बी प्लस वन, क्यू ए प्लस वन। तो देखिए, अगर सपोज प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 है, पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ स्टार्ट किया है। तो 0 0 0 से आपने स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? क्या काउंट करेगा वो? 1। तो 0 0 1। तो देखिए, 1 इसने काउंट कर लिया। तो 0 से 1 यहाँ काउंट किया इसने। देन 0 0 1, 1 से नेक्स्ट क्या काउंट करेगा? 2। तो 0 1 0 कितना हो गया आपका? 2। 0 1 0,
ये प्रेजेंट स्टेट हो गई। अब अगर तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 3, फिर नेक्स्ट स्टेट से फिर अगर नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट देखेंगे तो वो क्या होगी 3, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी 4। और अब देखिए 4 आपने काउंट कर लिया, तो 4 के बाद प्रेजेंट स्टेट क्या बन जाएगी 4, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए 5। बट 5 आप काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप मॉड n काउंटर डिजाइन करना चाहते हैं, आप सिर्फ 4 तक ही काउंटिंग चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे 1 0 0 के बाद अपनी नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देंगे 0 0 0, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या करना है 0 1 2 3 4 काउंट करने के बाद आपको कहाँ जाना है 4 to 0, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 4 to 0। तो इसलिए आपने क्या किया प्रेजेंट स्टेट अगर आपकी 4 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी 0 0 0। क्लियर। अब देखिए 4 स्टेट तक तो उसने काउंट कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, अब आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या बन जाएगी 1 0 1 5, क्योंकि अभी देखिए प्रेजेंट स्टेट कौन कौन सी बची है, एक 5 बची है, एक 6 बची है और एक 7 बची है। तो अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 5 आएगी, ये तो एक कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 5 आएगी तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी अननोन। तो आप क्या करना है क्रॉस 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 कर देना है। क्लियर। इसका मतलब जितनी भी स्टेट्स जो आपको काउंट नहीं करनी है उनकी नेक्स्ट स्टेट क्या बन जाएंगी अननोन। देखिए यहाँ पे 1 1 0 के लिए भी ये क्या बन गया क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 1 1 1 के लिए क्या बन गया क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यानी कि अननोन। क्लियर। तो आई होप टेबल का ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट स्टेट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट क्या होता है, किस प्रेजेंट स्टेट के बाद आपको जीरो आउटपुट लेना है, और फिर सारी नेक्स्ट स्टेट्स आपकी जो भी हैं, ये आपकी 5 6 7 या जिस भी तरीके का काउंटर आप डिजाइन कर रहे हैं उनकी सारी नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या हो जाएंगी क्रॉस हो जाएंगी। क्लियर। तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल आउटपुट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सपोज हम यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 3 आउटपुट लेंगे, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप्स लेंगे, जे सी के सी, जे बी के बी, ये जे बी के बी एंड जे ए के ए। ये 3 हमारे क्या हो गए आपके आउटपुट्स, मतलब आउटपुट्स इन द सेंस मतलब कि जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। 3 फ्लिप फ्लॉप्स जिनके इनपुट पे हम कुछ कॉम्बिनेशन इनपुट का अप्लाई करेंगे। ओके। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल आपको जे की फ्लिप फ्लॉप की याद होनी चाहिए, 0 1 स्टार 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 1 0। ये मैंने आपको याद कराया था जब हम जे की फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे थे। तो अगर दोनों इनपुट सेम है, अगर दोनों इनपुट क्या है आपके 0 0, ओके, तो क्या होगा दोनों इनपुट 0 0 हैं तो आपको 0 स्टार मतलब जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू स्टार होगी, मतलब सॉरी क्रॉस होगी। ओके। नेक्स्ट अगर 0 1 है तो जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू क्रॉस। तो बस आपको क्या करना है यहाँ पे क्यू सी प्लस 1 को मैच कराइए आपस में, और यहाँ पे जे सी और के सी की वैल्यू फाइंड आउट करते जाइए। ओके। तो देखिए ट्राई करते हैं, क्यू सी की वैल्यू 0, क्यू सी प्लस 1 की वैल्यू 0, यानी दोनों 0 हैं। तो इस केस में जे की वैल्यू क्या होगी देखिए 0, और के की वैल्यू क्या होगी क्रॉस। तो आपने यहाँ लिख दिया 0 क्रॉस। ओके। नाउ क्यू सी की वैल्यू 0, क्यू सी प्लस 1 की वैल्यू 0 है। ओके, दोनों की वैल्यू 0 है, तो देखिए जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, के की वैल्यू इज क्रॉस 0 क्रॉस। ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्यू सी की वैल्यू, क्यू सी प्लस 1 दोनों की वैल्यू 0 0 है। क्लियर, 0 है। देखिए अगेन जे सी की वैल्यू 0, के की वैल्यू क्रॉस। अब देखिए Q की वैल्यू 0 है, क्यू सी प्लस 1 की वैल्यू 1 है। तो मैं एक क्यू सी का आउटपुट आपको मतलब क्यू सी और क्यू सी प्लस 1 को कंपेयर करके मैं आपको जे सी और के सी की वैल्यू फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। आप इसी तरीके से जे बी और के बी की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा एंड देन जे ए के ए की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्साइटेशन टेबल। चलिए, तो यहाँ पर अब वैल्यू क्या है 0 1। तो देखिए 0 1 यहाँ पर ये है, इस केस में जे की वैल्यू 1 होगी और के की वैल्यू स्टार क्रॉस होगी। देखिए जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू क्रॉस। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 0। तो देखिए 1 0, जे की वैल्यू क्रॉस, के की वैल्यू 1, तो आपने यहाँ पे लिख दिया जे की वैल्यू क्रॉस, के की वैल्यू 1। देन 1 क्रॉस,
तो 1 क्रॉस देखिए कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर, ओके। तो हम उस केस में दोनों ही वैल्यूज को, जेसी और केसी दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस क्रॉस। तो इसका मतलब इससे आगे हम जो भी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज को कंपेयर अगर करना चाहेंगे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हमने हर जगह क्या रख दिया, क्रॉस 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 क्रॉस, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल में 1 और क्रॉस कोई भी इनपुट नहीं है। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरीके से आप जे बी, के बी, जे ए और के ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से हम जे ए और के ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यू ए और क्यू ए प्लस वन को कंपेयर करते हैं आपस में। तो पहले देखिए यहीं से देख लेते हैं। देखिए 0 1 1 0, देखिए 0 1 0 1 के केस में जे की वैल्यू 1 होगी और के की वैल्यू क्रॉस होगी। ओके, तो जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू क्रॉस, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू क्रॉस। देन 1 0 1 0 के केस में देखिए क्या है, 1 0 के केस में जे की वैल्यू क्रॉस है, के की वैल्यू 1 है। जे की वैल्यू आपने क्रॉस रखी, के की वैल्यू आपने 1 रखी। देन अगेन 0 1, देखिए क्यू की वैल्यू 0, क्यू ए प्लस 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 क्रॉस, देखिए 1 क्रॉस। ओके, तो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल याद है। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमने ये सारी वैल्यूज की फाइंड आउट तो कर ली, अब हमें इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ के मैप। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या करना है हमें। हमें इनको के मैप की हेल्प से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे इनपुट क्या क्या है, इनपुट है आपके क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए, ये 3 इनपुट हैं। तो इन 3 इनपुट के रेस्पेक्ट में आपको जेसी की वैल्यू, के सी की वैल्यू, जे बी, के जे ए और के ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए, तो देखिए आपने क्या करना है, सिंपल आप यहाँ इसको रीड कर लीजिए। जेसी की वैल्यू कहाँ कहाँ हाई है, देखिए 0 1 2 3, 3 पे हाई है। ओके, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 3। और ये क्रॉस 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 क्रॉस, तो देखिए यहाँ हमने इसको पुट कर दिया। तो ये की मैप क्या कहते हैं, देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो 3 की वैल्यू 1 पुट कर दिया आपने, एंड देन 4 5 6 7 की वैल्यू क्रॉस 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 कर दी। अब देखिए अब हम यहाँ पे पेयर करेंगे। तो पेयरिंग में अगर अननोन की जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम उसको पेयर नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल एक सिंगल पेयर बन रहा है, तो हमने 1 और क्रॉस का एक पेयर बना दिया। और उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, देखिए रोज में कुछ कॉमन है नहीं, कॉलम में क्या कॉमन है आपका, क्यू बी क्यू ए। तो यहाँ लिख दिया जेसी इक्वल टू क्यू बी क्यू ए। ओके, चलिए के सी की वैल्यू देखते हैं। देखिए क्या है, के सी की वैल्यू में सारी जगह पे क्रॉस है। देखिए ये क्रॉस 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 क्रॉस, 1 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू है जीरो छोड़ के। तो देखिए यहाँ पूरा एक 8 का आपने एक ग्रुप बना दिया और आउटपुट क्या हो गया आपका, के सी इक्वल टू 1। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब जे बी और के बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ से जे बी और के बी की वैल्यू को लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे वो, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 5 6 7। सो जे बी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देखिए 1 2 3 5 6 7। तो अब यहाँ पे हमें इन दोनों क्रॉस को अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास एक 4 का ग्रुप बन जाएगा। और उसमें देखिए रोज में क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, कॉलम में क्या कॉमन होगा, क्यू ए। तो जे बी की वैल्यू क्या होगी, क्यू ए। ओके, ना ऐसे ही आप क्या करेंगे, के बी की वैल्यू रखेंगे। तो के बी की वैल्यू जब आपने देखी, के बी सिर्फ एक जगह जीरो है और वो है आपका 2। तो आप सिर्फ 0 1 2 3, तो देखिए 3 ये गायब है। ओके, मतलब 3 गायब है, सेंस 3 की वैल्यू इस पॉइंट पे के बी इसमें 0 1 2, सॉरी 0 1 2, तो 2 की वैल्यू 0 है आपकी, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक 4 का फिर से पेयर बनाएंगे और आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, क्यू ए। तो आपने के बी की वैल्यू क्या ले ली, क्यू ए।
क्लियर नाउ अब हम जे ए और के ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके अब इसी तरीके से हम जे ए और के ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो जब हमने जे ए की वैल्यू मतलब वहां से इस टेबल से हम वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे इस टेबल की हेल्प से। तो हमने जे ए में देखा यहाँ पे देखिए सिर्फ एक जीरो है, वो भी है आपका 0 1 2 3 4 4 पे जीरो है। देखिए 4 पे यहाँ पे जीरो आ गया। ओके और के ए की वैल्यू सब में क्या है 1 है। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखिए क्या क्या वैल्यू मिली हमें जे सी के सी जे बी के बी जे ए के ए। ओके तो जे ए की वैल्यू क्या है देखिए क्यू सी कॉम्प्लीमेंट के ए की वैल्यू है 1 जे बी की वैल्यू क्यू ए के बी की वैल्यू क्यू ए सो जे बी की वैल्यू क्यू ए के बी की वैल्यू क्यू ए देन जे सी की वैल्यू क्यू बी इंटू क्यू ए जे सी इक्वल टू क्यू ए इंटू क्यू बी and then kc equal to 1 and then kc is equal to 1 ओके तो ये देखिए ये आपके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट की वैल्यूज आ गई कि आपको क्या करना है। अगर आपको सिर्फ 4 तक काउंटिंग करनी है तो आपको अपने फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स को इस तरीके से कनेक्ट करना होगा। ओके तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा और या फिर हम खुद से ड्रॉ करके देखते हैं। हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे ये फ्लिप फ्लॉप आपस में कनेक्ट होंगे। ओके तो देखिए पहली चीज तो ये है कि ये सिंक्रोनस है तो हम इन सब की क्लॉक्स को आपस में क्या कर देते हैं कॉमन कर देते हैं। ओके तो ये क्लॉक पल्स सबकी कॉमन होगी। जे के फ्लिप फ्लॉप है तो जे के जे के जे के एंड देन जे सी जो होगा वो आपका एमएसबी होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे जे सी के सी ऐसे ही जे बी के बी जे ए के ए। ओके बस अब आपको क्या करना है इनके इनपुट्स पे वैल्यू दे दें। तो देखिए के के इनपुट पे क्या है 1 तो आपने यहाँ पे हाई कर दिया या 1 लिख दिया। ऐसे ही के सी के इनपुट पे क्या है देखिए 1 तो आपने के सी के इनपुट पे 1 अप्लाई कर दिया। ओके तो देखिए यहाँ पे यही है के आप इनपुट पे हाई अप्लाई किया है के सी के इनपुट पे आपने हाई अप्लाई किया है। ओके नाउ अब देखिए जे ए का जो आउटपुट है वो क्या होगा क्यू ए और क्यू ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही इसका होगा क्यू बी कॉम्प्लीमेंट एंड देन क्यू सी एंड क्यू सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर नाउ अब आपको जेबी की वैल्यू देखनी है जेसी की वैल्यू देखनी है जे ए की वैल्यू देखनी है। अब देखिए जैसे कि के बी किसके बराबर है क्यू ए के तो आप क्या करेंगे क्यू ए को के बी पे अप्लाई कर देंगे। ओके एंड क्यू ए को किस पे अप्लाई कर देंगे जे बी पे अप्लाई कर देंगे। क्लियर ओके नाउ अब जे ए की वैल्यू कितनी है क्यू सी बार क्यू सी कॉम्प्लीमेंट। तो जे ए का जो इनपुट है वो कहाँ जाएगा सीधे क्यू सी कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक तो देखिए यहाँ पे ये लाइन जा रही है वो किसी पे गई क्यू सी कॉम्प्लीमेंट पे। अब क्या बचा देखिए जे ए के हो गया जे बी के बी हो गया। अब बचा जे सी। देखिए ये भी कर लिया जे बी भी कर लिया हमने के बी भी कर लिया जे ए भी हमने कर लिया के हमने कर लिया। जे सी के इनपुट पे जो होगा वो क्या अप्लाई होगा क्यू ए इंटू क्यू बी यानी कि ये क्यू ए एंड क्यू बी आपस में एंड ऑपरेशन करेंगे एंड देन किस पे कनेक्ट हो जाएंगे जे सी पे। देखिए ये ऊपर वाले डायग्राम में यहाँ पे ये एक एंड गेट है इस पे क्यू ए और बी क्यू बी बी ये दोनों एंड ऑपरेशन होकर जेसी पे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके सो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ
डायग्राम सॉरी फिगर किस तरीके से डिज़ाइन बनेगा, सर्किट कैसे बनेगा, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ओके, तो चलिए एक बार क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने एक मॉड एंड काउंटर पढ़ा। आप इसकी हेल्प से आप किसी भी तरीके का मॉड एंड काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि आप कितनी स्टेट्स काउंट करना चाहते हैं। आप एक स्टेट डायग्राम बना लीजिए, तो ये आपका बेसिकली स्टेट डायग्राम है। देन आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में आप प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड देन फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 3 बिट काउंटर यूज कर रहे हैं, तो JC, KC, JB, KB, JA एंड KA। इतना करने के बाद आप प्रेजेंट स्टेट्स लिखेंगे और जहां तक आपको काउंट करना है वहां तक आप प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट की तरफ चले जाएंगे। ओके, मीन्स 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 के बाद क्या आ जाएगा आपका 0। एंड देन बाकी जितनी भी स्टेट्स बची हैं उन सब पे आउटपुट्स क्या मिलेंगे, मतलब उन पे प्रेजेंट स्टेट की नेक्स्ट स्टेट्स क्या मिलेंगी, क्रॉस, अननोन। अब आप विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल इन JCKC, JBKB, JAK इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्साइटेशन टेबल। उसके बाद आप इनके लिए विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल के मैप, जहां पे आपके इनपुट्स क्या होंगे QC, QB, QA, इन इनपुट्स के बेसिस पे आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल के मैप ये वैल्यूज फाइंड आउट करी और देन उसके बाद हमने इन वैल्यूज को एक साथ लिख लिया। अब उसके बाद आप इनको विद द हेल्प ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप्स, जो क्लॉक होगी वो क्या होगी, कॉमन। उसके बाद इन 3 फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे जो आप अप्लाई करेंगे, इनके इनपुट पे आप जो अप्लाई करेंगे वो ये इनपुट्स हैं। ओके, देन अब आप जब भी इसको ऑपरेट कराएंगे, मींस क्लॉक देंगे आप और ये आगे मूव करेगी, तो जब जैसे ही मतलब फोर्थ काउंटिंग हो जाएगी, 100 जैसे ही काउंट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, तो वो 4 के बाद 5 काउंट नहीं करेगा। क्या काउंट करेगा, 4 के बाद 0। ओके, सो आई होप आपको मॉड 5 काउंटर का एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको अच्छी तरीके से समझिए। आज हमने काउंटर्स के सारे टाइप्स को कंप्लीट कर लिया। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लाइक शिफ्ट रजिस्टर। जैसा मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर जनरली वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है और शिफ्टिंग अगर हमें करनी है उन वैल्यूज़ की, देन हम शिफ्ट रजिस्टर पढ़ते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।